कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक और मृत्युलोक का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। पितरों के लिए जब दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ अच्छी और शांत आत्माएं ही नहीं, बल्कि कुछ अतृप्त गुस्सैल और बुरी आत्माएं भी धरती पर भटकने लगती है। आजमगढ़ नाम के एक गांव पर श्राद्ध की पहली रात का श्राप था, जब आसमान से बरसात के पानी की जगह मौत बरस रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस रात कोई अतृप्त आत्मा गर्भवती स्त्री की कोख पर नजर रखती है और उसे घने अंधेरे में खींच लेती है। हे भगवान, फिर वही श्राद्ध की पहली रात, वही तिथि, वही नक्षत्र और वही बरसात की भयानक रात। सुनिए जी, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। शांति, क्या हुआ? अचानक तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ये रात तो हर साल आती है, पहले तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्यों? पता नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये रात तो हर साल आती है, पर कितने सालों से श्राद्ध की पहली रात में बरसात नहीं हुई। आप तो सब जानते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। अचानक राजवीर सिंह के फोन की घंटी बज उठी। उसे सुनकर राजवीर सिंह और शांति देवी जैसे ठिठक गए। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? आप जल्दी से फ़ोन उठाइए ना, वैसे ही मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं किसका फ़ोन होगा, भगवान करे सब ठीक हो। हाँ। राजवीर सिंह ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसके बेटे रमन की आवाज आई। पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ, आप घर पर ही हो ना? हाँ बेटा, तू ठीक तो है ना? इतनी रात को तूने फोन किया, क्या बात है? राजवीर के इतना पूछते ही फोन की दूसरी तरफ से जो जवाब आया, उसे सुनकर राजवीर सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? और लौट कर आने के लिए ये तूने कौन सी रात चुनी बेटा? आज श्राद्ध की पहली रात है और उस पर ये बारिश, ये तो कयामत का संयोग है, कयामत का। तुरंत लौट जा, जहाँ है वहीं से। पास के शहर में एक होटल में कमरा लेकर वहीं रुक जा और कल सुबह ही गांव में कदम रखना, समझ गया? क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? हम गांव से बस कुछ ही दूरी पर है। बाहर सड़क पर जो बरगद का पुराना पेड़ है, उसी के पास खड़े हैं। हम? इसका क्या मतलब है? कौन है तेरे साथ? पापा, मेरी पत्नी नीता। और कौन? उसका बहुत मन था आप लोगों से मिलने का, और हमें आपको एक खुशखबरी भी देनी है। पापा, वो... रमन आगे बोल ही रहा था कि राजवीर ने उसकी बात बीच में ही काटी और बोले, रमन, तेरी पत्नी गर्भवती तो नहीं है? राजवीर सिंह की आवाज में अब डर की जगह साक्षात मौत का खौफ था। रमन का दिल सहम गया। पापा को कैसे पता? मैंने तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। हाँ, पर आपको कैसे पता? रमन, भाग! रमन, भाग! अपनी पत्नी को लेकर भाग जा यहाँ से। आज श्राद्ध की पहली रात है, आज पितरों के दरवाजे खुले हैं, वो आज आएगी। इस रात में ये बरसात एक श्राप है, श्राप। इस बारिश की एक भी बूंद मीता को छूने मत देना। रमन, भाग जा यहाँ से। इससे पहले रमन कुछ और पूछ पाता, बिजली की तेज कड़क के साथ फोन की लाइन डेड हो गई। लंदन की साफ सुथरी सड़कों और रोशनी से दूर अपने गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू रमन को 10 साल बाद अपने उसी गांव में खींच लाई थी, जिसके शराब से बचने के लिए उसके माँ बाप ने उसे अपने से दूर विदेश में भेज दिया था। मीता, उसकी पत्नी, जो उसके बगल में बैठी थी, जिसकी आंखों में पहली बार भारत के किसी गांव को देखने की उत्सुकता और अपने सास ससुर से मिलने की चाहत थी। वो बाहर के नज़ारों को देख रही थी। मीता 7 महीने की गर्भवती थी और रमन इस खबर से
अपने माँ बाप को चौंका देना चाहता था। शाम ढलते ही मौसम ने करवट ली थी। ठंडी हवा और बिजली की गड़गड़ाहट ने गांव के उस सुनसान रास्ते को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में प्रवेश किया, बारिश की मोटी मोटी बूंदें कार के शीशे पर पड़ने लगी। अपने पापा के साथ हुई उस अधूरी और डरावनी बात की वजह से रमन का मन डर और आशंकाओं से भर गया था। क्या हुआ रमन? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? वो पापा, उन्होंने ऐसा क्या कहा कि तुम इतने परेशान हो गए? पता नहीं मीता, पापा कुछ कहना चाह रहे थे पर उससे पहले ही फोन कट गया। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। कह रहे थे कि आज श्राद्ध की पहली रात है और हमें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मीता, पापा ऐसा क्यों कह रहे थे। अरे तुम दोबारा फोन कर लो ना, आखिर बात क्या है? पर अब नेटवर्क ही नहीं है, फोन डेड हो गया है, शायद इस बारिश की वजह से। अब घर जाकर ही पता चलेगा आखिर बात क्या है। उसके बचपन की कुछ धुंधली यादें उसके जहन में कौंधने लगीं। जब गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे आजमगढ़ गांव में पितृपक्ष की पहली रात में कुछ ऐसा हुआ था जो उस गांव के लिए कभी न खत्म होने वाला एक श्राप बन गया। उसके माँ बाप ने उसी अनजाने डर से बचाने के लिए उसे लंदन भेज दिया था। क्या हुआ रमन? कार क्यों रोक दी? अरे मैंने नहीं की, अपने आप बंद हो गई है। लगता है कुछ खराबी आ गई है। ये रेंट की टैक्सी भी ना। तुम रुको, मैं जाकर देखा हूं क्या बात है। मीता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ अब रहा क्या है। करें? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। घर यहाँ से दूर नहीं है मीता। वो टीला देख रही हो ना, बस उसी के पीछे है। हमें पैदल ही जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। ये बारिश तो सुबह से पहले रुकने वाली नहीं है। ऐसे यहाँ कार में कब तक बैठे रहेंगे? रमन के पापा ने उसको चेतावनी दी थी कि मीता के शरीर पर बारिश की एक भी बूंद छूने न पाए, लेकिन रमन उस बात को भूल गया और दोनों कार से बाहर निकले। बारिश का ठंडा पानी जैसे ही उनके जिस्म पर पड़ा, एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। हवा में पत्तों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेंढकों और झिंगरों की आवाज भी आज खामोश हो गई थी, जैसे सब किसी आने वाले खतरे से सहमे हुए हों। वे दोनों कीचड़ से भरे उस गांव के रास्ते पर मुश्किल से आगे बढ़ ही रहे थे कि मीता अचानक से रुक गई। वो कौन है? रमन, वहाँ देखो, वहाँ कोई है, उस पेड़ के पास देखो। रमन ने जैसे ही उस ओर देखा, उसको दूर पेड़ों के पीछे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। एक औरत का साया जो सफेद साड़ी में खड़ी थी और उन्हें ही देख रही थी। इससे पहले कि रमन कुछ समझ पाता, वो साया हवा में गायब हो गया। हाँ, कोई तो था वहां, पर अचानक कहाँ गायब हो गया? शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। अचानक से मीता, जो उसके साथ ही खड़ी थी, वो कहीं गायब हो गई। उसने चारों तरफ देखा, पर रमन को मीता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रमन घबराकर जोर से चिल्लाया, अरे मीता कहाँ गई? अभी तो मेरे साथ ही खड़ी थी। मीता, मीता, कहाँ हो तुम? मीता कहाँ हो? तभी उसके दाहिनी ओर से एक आवाज आई, रमन, रमन, मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो, यहाँ हूँ मैं। रमन उस तरफ भागा, पर ये क्या, वहां पर कोई नहीं था। इसके बाद वो आवाज रमन के बाईं ओर के एक घने पेड़ के पीछे से आई। रमन, रमन, मैं यहाँ हूँ, मुझे डर लग रहा है रमन, प्लीज मेरे पास आओ। अब रमन का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो उस पेड़ की तरफ जैसे ही मुड़ा, तभी उसने अपने पीछे मीता के रोने की आवाज सुनी। उसने जैसे ही पलटकर देखा, रीमा कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी और बारिश में भीग रही थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी।
रमन दौड़कर उसकी तरफ जाने लगा। जैसे ही रमन उसके पास पहुंचा, वो फिर से कहीं गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? मीता, तुम कहाँ हो? मीता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई छलावा तो नहीं है। इसलिए वे हमें गांव में आने से रोक रहे थे। हे ईश्वर, अब क्या करूं? कहीं मीता को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मीता! तभी उसके सामने रास्ते पर फिर से एक साया उभरा। वो मीता ही थी। हूबहू वही चेहरा, वही कपड़े और पेट पर वही गर्भ का उभार। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन नहीं, सिर्फ खौफ था। रमन, आओ ना, मैं तुम्हारी मीता हूँ। क्या हुआ? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मुझे डर लग रहा है रमन, यहाँ बहुत अंधेरा है। चलो ना, यहाँ से जल्दी चलते हैं। रमन उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो जल्द ही समझ गया कि वो उसकी मीता नहीं, वही छलावा है। रमन पीछे हट गया। नहीं, तुम मेरी मीता नहीं हो। बताओ, तुमने क्या किया मीता के साथ? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। बताओ, कहाँ है मेरी मीता? तभी वो छलावा हंसने लगा। तू उसे नहीं बचा पाएगा। आज फितरों की पहली रात है। ये रात मेरी है। न्याय की रात और ये बरसात इसे मिलाने लाई है। इसका ये गर्भ मेरा गांव वालों ने जो छीना था वो मैं लेकर रहूंगी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसकी हंसी बारिश और हवा के शोर में घुलती हुई पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और हंसते हंसते वो साया फिर से कहीं गायब हो गया। रमन बहुत डर गया था। वो मीता को चारों तरफ ढूंढ रहा था, पागलों की तरह, लेकिन मीता उसको मिल नहीं रही थी। रमन मीता को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल गया और उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगा। मीता, मीता, कहाँ हो तुम? मीता, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मीता, जवाब दो, कहाँ हो तुम? मीता। वो छलावा बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी वो मीता बन जाता तो कभी एक भयानक चुड़ैल, जिसकी आंखें अंधेरे में उसे ही देख रही थी। वो उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था, उसे भ्रम में डाल रहा था और उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। अचानक मीता रमन के सामने आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसने रमन की तरफ हाथ बढ़ाया। रमन, वो औरत, वो मुझे अपने साथ ले गई थी। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। उसने कहा कि तुम यहाँ इस जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हो, और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ तुम नहीं थे। रमन, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। वो कोई औरत नहीं थी रमन, वो एक छलावा थी। छलावा। मीता, तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं यही तुम्हारे पास हूं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। रमन मीता को लेकर वहां से जाने लगा कि तभी मीता के जैसी दिखने वाली एक लड़की वहां आई। रमन, मैं यहाँ हूँ। वो मैं नहीं हूँ रमन, मैं हूँ तुम्हारी मीता। वहां से दूर हटो जल्दी। वो एक छलावा है, छलावा। नहीं रमन, ये वही है, वही छलावा। ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। उसके पास मत जाना तुम।
ये तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही है। मैं तुम्हारी मीता हूँ, मेरे पास आओ। नहीं, चली जाओ यहाँ से। मेरे पति से दूर रहो। आखिर तुम चाहती क्या हो? जाने दो हमें। रमन, रमन, मेरी हालत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे पास आओ। रमन, वो तुम्हारी मीता नहीं है, वो छलावा है, मेरा यकीन करो। रमन, वो झूठी है, तुम मेरे पास आओ ना। दूर हटो, तुम मेरी मीता नहीं हो। चली जाओ यहाँ से। अगर तुमने मीता को कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी है, इसे मेरे साथ जाना। मीता, मीता, चलो यहाँ से। चलो जल्दी, यहाँ से निकलना होगा। सुनिए जी, आप जाकर देखिए ना, मेरे बच्चे बाहर हैं, कहीं वो उसका छलावा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। शांति, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि उस छलावे से कैसे बचा जाए। वो आज पीछे नहीं हटेगी, वो पूरी कोशिश करेगी। समझ नहीं आता कि करूं क्या। रमन को आने से पहले हमें बता देना चाहिए था, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है कि अब क्या करना है। अब बजरंग बली ही रक्षा करेंगे। बजरंग बली का ये अभिमंत्रित धागा शायद इसी दिन के लिए रखा था। चलो, अब मैं भी देखती हूँ वो डायन मेरे बच्चों का क्या बिगाड़ती है। रमन बस मीता को साथ लिए आगे बढ़ रहा था। उसे अपने घर की टिमटिमाती रोशनी नजर आने लगी। बस कुछ कदम और, तभी उस छलावे ने अपना असली रूप दिखाया। बिखरे बाल, खून की प्यासी आंखों और लाल साड़ी पहने हुए एक औरत उनके सामने प्रकट हो गई। वो मीता की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाए खड़ी थी और नफरत से उसे देख रही थी। वो मीता को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी। तभी घर का दरवाजा खुला और हाथ में लालटेन लिए ठाकुर राजवीर सिंह और उनके पीछे उनकी पत्नी शांति देवी बाहर निकले। शांति देवी के हाथ में मंत्रों से अभिमंत्रित बजरंग बली का धागा था, जिस पर सिंदूर लगा था। शांति देवी डरी नहीं। वो अपनी ममता की और बजरंग बली के उस धागे की शक्ति लिए उस भयानक दृश्य की ओर दौड़ी। रुक जा, वही रुक जा, छोड़ दे मेरी बहू को। बहुत बदला ले लिया तूने, अब और नहीं। आज तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बजरंग बली की शक्ति तुझे जलाकर भस्म कर देगी। वो छलावा बजरंग बली के उस धागे को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने हनुमान जी का जाप किया और वो पवित्र धागा सीधा मीता की कलाई पर बांध दिया। जैसे ही धागे ने प्रिया की त्वचा को छुआ, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। उस छलावे का शरीर तड़पने लगा, जैसे उस पर तेजाब डाल दिया गया हो, और एक झटके में वो कहीं हवा बनकर बारिश में विलीन हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया था। बारिश अभी भी हो रही थी, पर उसकी हर बूंद में मौत का खौफ नहीं था। घर के अंदर अलाप की गर्मी में मीता बैठी हुई कांप रही थी और शांति देवी उसको दिलासा दे रही थी। पापा, ये सब क्या हो रहा है गांव में? वो कौन थी? हमारे पीछे क्यों पड़ी थी वो? रमन, आज श्राद्ध की पहली रात है और उस पर ये बारिश। ये वही रात है जब हमारे गांव पर उस श्राप की नींव रखी गई। मैं तुझे सब बताता हूँ। ठाकुर राजवीर सिंह ने पूरी कहानी रमन को बताई। सालों पहले की बात है रमन, जब तू छोटा था, गांव में मंगली नाम की एक औरत थी। वो गर्भवती थी। तभी गांव के कुछ पंडितों ने भविष्यवाणी की कि उसका आने वाला बच्चा इस गांव के लिए मनहूसियत लाएगा। उस दिन श्राद्ध की पहली रात थी।
जिस रात सब लोग अपने पितरों को पूजते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। उस रात बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। उसी रात अंधविश्वास में डूबे गांव वालों ने उसे और उसके अजन्मे बच्चे को इसी बारिश में पीट पीट कर मार डाला था। उन्होंने सिर्फ एक हत्या नहीं, घोर पाप किया था। पंडितों ने कहा कि मंगली के लिए पिंडदान भी नहीं किया जाएगा, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि हर श्राद्ध की पहली रात जब बारिश होगी तो वो लौटेगी और गांव की जो भी गर्भवती औरत इस बारिश में भीगेगी वो उसे अपने साथ ले जाएगी। उसने कहा था कि वो बदला लेगी। तभी से श्राद्ध की पहली रात में जब बारिश हो रही होती है तो पूरे गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। इतने सालों में वो 2 गर्भवती औरतों की जान ले चुकी है। रमन की आंखों में आंसू थे। उसे आज समझ आ गया था कि उसके माँ बाप ने उसे दूर क्यों भेजा था। उसका वो गांव सिर्फ मिट्टी और पेड़ों का नहीं, बल्कि एक गहरे श्राप और एक औरत के कभी न खत्म होने वाले दर्द का भी घर था। अगली सुबह सूरज निकला, पर रात का ख्वाब अभी भी सबके दिलों में छाया हुआ था। रमन ने फैसला किया कि वो मीता को लेकर वापस लंदन चला जाएगा। जाते हुए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या वो फिर लौट कर आएगी? जब तक ये धागा इसके हाथ में है और जब तक माँ की दुआएं इसके साथ है, कोई छलावा या बुरी शक्ति इसे छू भी नहीं सकती। और अब वो रात भी गुजर गई बेटा। हनुमान जी की कृपा से सब ठीक है। गांव पीछे छूट रहा था, पर वो रात और उसकी भयानक यादें हमेशा के लिए रमन और मीता के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी।